बहुत सारी फीमेल्स के मुझे कमेंट आते हैं, मैं अपने हार्मोन्स कैसे ठीक करूं। आजकल हार्मोन्स को लेके लगभग 70-80% महिलाएं परेशान हैं। हार्मोन ठीक कैसे करें? आज की वीडियो में हम डेडिकेटेड तरीके से इसी विषय पर बात करेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए कि आपके हार्मोन ठीक रहें। लेकिन साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। 3 लेवल में आपके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं। आप अपने पसंदीदा लेवल को चुनें, मेंबर बने और बेटर तरीके से फर्टिलिटी जर्नी में आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने कमेंट का रिप्लाई ले सकते हैं एंड ढेर सारे प्रिविलेजेस भी ले सकते हैं। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आज हम स्पेशली बात करेंगे कि हार्मोन इसको सेट कैसे करें, ठीक कैसे रखें। तो इस कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं सबसे पहली सलाह यही दूंगी कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब है। आपको सबसे पहले तो यही जानना होगा कि मेरी बॉडी में किस हार्मोन का लेवल जो है गड़बड़ है। कई फीमेल्स होती हैं, उनमें प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है, आजकल काफ़ी है। कई लोगों को एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है शरीर के अंदर, तो स्वाभाविक रूप से प्रोजेस्टेरोन लो हो जाता है एंड एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से यूट्रस में एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आती हैं। एस्ट्रोजन ज़्यादा रहने से ब्रेस्ट में टेंडरनेस, पीएमएस और यूट्रस इश्यूज होते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी रहती है तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, एंजाइटी बहुत होती है और स्पॉटिंग भी हो सकती है। अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब है तो आपको बहुत थकान रहेगी, आपके हाथ पैरों में जान नहीं मिलेगी, आप थके थके फील करेंगे, मूड एकदम लो रहेगा, बाल फिजी से हो जाएंगे, आपके स्किन अच्छी नहीं लगेगी, स्किन डल आपकी हो जाएगी। तो लाइफ में आप एकदम डलनेस पे, लो लाइन पे चले जाएंगे। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको पीसीओएस हो सकता है, आपका वजन अनियंत्रित हो सकता है और आपकी शुगर क्रेविंग्स जो है ना अलग ही लेवल पे चली जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम क्लिनिकल स्टडीज़ की मानते हैं, जर्नल्स में जो स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स आती हैं फीमेल से रिलेटेड, तो उसमें 80% फीमेल जो पीरियड प्रॉब्लम लेकर आती हैं उनमें कुछ हार्मोन एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड गड़बड़ाते हैं। ये प्लेटफॉर्म है नेचुरली हील होने का। मैं यहाँ पे आपको एक थेरेपेटिक डाइट बताती हूँ, क्योंकि देखिए डाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि हम हर रोज़ खाते हैं और दिन में कई बार खाते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए हमें ठीक कर देती है। दवाओं की समस्या है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देती हैं। थोड़े टाइम के लिए ले सकते हो, दवाओं को लेने में किसी को बहुत आनंद तो नहीं आता, लेकिन डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को ना ज़ीरो से लेकर टॉप पे पहुँचा देती है। तो थेरेपेटिक डाइट की है खुशहाल जिंदगी का एंड बैलेंस्ड हार्मोन का। आइए सीखते हैं। हर दिन में आपको क्या क्या ऐड करना है वो आप समझते जाइए। हेल्दी बैलेंस्ड हार्मोन के लिए बॉडी के अंदर हेल्दी फैट ज़रूरी है, क्योंकि फैट जो होते हैं ना हार्मोन मेकर होते हैं। तो हेल्दी फैट में आप क्या खा सकते हो? सूखा खोपरा, थायराइड है तो सूखा खोपरा, देसी घी हुआ, नट्स हुए, सीड हुए, इन सब में हेल्दी फैट होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी से आपको बचाता है, थायराइड को भी नरिश करता है। अगली चीज़ है प्रोटीन। आपकी डाइट में प्रोटीन कम अगर है तो हार्मोन बार बार गड़बड़ होंगे ही होंगे, इसीलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। एंजाइम मेकर्स होते हैं प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हार्मोन के। तो अगर वेजिटेरियन हैं तो अंकुरित दालें, चने, छोले, राजमा अच्छे अमाउंट में आप बराबर अपने शरीर के वजन के अकॉर्डिंग प्रोटीन ऐड करें। WHO एंड ICMR गाइडलाइन है कि फर्टिलिटी के लिए 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना होगा। नॉन वेजिटेरियन है तो एग एंड चिकन ब्रेस्ट वगैरह ले सकते हैं। रेड मीट आपको अवॉइड करना है, या प्रोसेस्ड जो मीट होता है वो आपको टोटली अवॉइड करना है। अगर आपका एस्ट्रोजन हाई है तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आपको लेनी है, क्योंकि ये बॉडी से एक्सेसिव एस्ट्रोजन के ब्रेकडाउन में लीवर की हेल्प करती हैं। तो जो भी गोभी फैमिली की सब्जियां हैं उनका सूप लीजिए। डिनर में आप मेनली, अगर हाई एस्ट्रोजन है देन हम क्लाइंट के डाइट में मेनली क्रूसीफेरस वेजिटेबल को कुक्ड फॉर्म में, सूप के फॉर्म में देना प्रेफर करते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हीरो हैं, आप इनको मत भूलिए। फाइबर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये गट अगर अच्छा रहता है ना तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बॉडी बना पाती है। तो आप फ्लैक्सीड ले सकते हैं, नट्स एंड सीड अगर आप लेते हैं तो भी फ़ायदा करेगा। साथ ही एप्पल, ओट्स, सैलेड, हर दिन के डाइट में आपकी फल सब्जियां हैं
तो आपको फाइबर मिल रहा है, क्योंकि फाइबर तो हर भोजन में है, अनाजों में भी है, दालों में भी है, सब्जियों में भी है। और थोड़ी सी कच्ची चीज़ें जैसे खीरा या जो फ्रूट्स लेते हैं तो उनसे भी आपको फाइबर मिलता है। क्या अवॉइड करना है हार्मोन रीसेट के लिए? लेट नाइट, शाम के 4 बजे के बाद नो कैफीन, नो चाय कॉफ़ी, नो शुगरी ड्रिंक्स, हमेशा के लिए आपको अवॉइड करनी है शुगरी ड्रिंक्स। इसके साथ ही प्लास्टिक के हर तरीके के यूजेस अवॉइड करने हैं अपने किचन में, अपने कुकिंग एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सब चीज़ों में आपको प्लास्टिक एंड डिस्पोजल आइटम्स अवॉइड करने हैं। रिफाइंड ऑयल आपके किचन से निकल जाना चाहिए, अब आपके किचन में रिफाइंड ऑयल ना आए। तो डाइट की कुछ की थिंग्स हमने जानी, ये बहुत ही मैजिकल है। जब आप इसे करना चालू करेंगे तो चेंजेस देखने लग जाएंगे। कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, लोद्रा, त्रिफला, इन सब पे अलग अलग मैंने वीडियो किए हैं। एक वीडियो में तो हर चीज़ को बहुत डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन इनके बारे में अगर आप पर्टिकुलरली जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर इनके वीडियो देख सकते हो। हार्मोन रीसेट के लिए लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि हमें अगर सफाई करनी है तो हम कुछ क्लींजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको अपने शरीर से बैड हार्मोन्स निकालने हैं और एकदम गुड हार्मोन बैलेंस चाहिए, देन आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकलते हैं एंड गुड हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, फील गुड आता है, आप चेयरफुल रहते हो और आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी रहती है। तो 20 मिनट 30 मिनट डेली योगा, प्राणायाम, लाइट योगा आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके हार्मोन का डीप कनेक्शन आपके गट से होता है, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए। बॉडी डिटॉक्स एक फैंसी टर्म है, बॉडी खुद ही अपने आप को डिटॉक्स करती है, लेकिन हमारी फूड हैबिट उसको दिक्कत पहुंचाती हैं। तो हमें क्या करना है, जो मैंने डाइट में आपको चीज़ें ऐड करनी बताई, बैलेंस डाइट खाइए, आप हर चीज़ का संतुलन रखिए अपने डाइट में। साथ ही गट को हेल्दी रखने के लिए प्रोबायोटिक्स ज़रूर खाइए, फर्मेंटेड चीज़ें खाइए। सिंपल चीज़ तो दही है कि हम हर दिन 1 कटोरी दही ज़रूर खा लें, बटर मिल्क एक गिलास ज़रूर पिएं। इसके अलावा कांजी वगैरह ले सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स हैं जैसे अजवाइन, जीरा, सौंफ ले सकते हैं। गट हेल्दी रहना चाहिए, पेट में गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए अगर हार्मोन ठीक रखना है। तो हर किसी के लिए है ये फॉर्मूला, आप इसे बिल्कुल ना भूलें। गट अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी है, हार्मोन रीसेट चाहिए तो। यूरोपियन जर्नल में ये भी लिखा हुआ है 2022 के कि जो फ्लैक्सीड एंड आप सीड साइकिल्स यूज़ करते हैं वो लेने से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस नेचुरली गट के हेल्प से रिस्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, डाइट बहुत पावरफुल चीज़ है। आप तब तक परेशान होंगे जब तक आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट इट एंड सी द मिरेकल। थैंक यू।